आमेर का इतिहास। हमारे इतिहास के जो सीरीज के अंदर आपके इतिहास का लगभग मैंने कंप्लीट कर दिया। आपके मारवाड़ रहा है और उसके बाद आमेर रहा है, ठीक है ना। और एक आपका गुर्जर प्रतिहार राजवंश रहा है, और लगभग आपके सभी इतिहास के टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आमेर के इतिहास के। बाद में राजवंश यहाँ पर कछवा था। आमेर का प्राचीन नाम ढूंढाड़ कहलाता था। आमेर के राजवंश कछवा राजवंश कहलाते। उत्पत्ति सूर्य 19 के अनुसार कछवा राजवंश रघुकुल शासक के क्रम के वंशज थे, अर्थात रघुवंशी। आमेर आमेर शिलालेख में कछवाओं के लिए रघुकुल तिलक नाम दिया गया, शब्द का प्रयोग किया गया। आमेर के कछवा शासक कुश के वंशज माने जाते हैं। हम कुश के वंशज नल के यानी कि नरवर एमपी के अपनी राजधानी बनाया था। कुश ने नल के नरवर ने एमपी को अपनी राजधानी बनाया था। नल का 33वां वंशज सोडा सिंह नरवर एमपी के शासक था। सोडा सिंह का पुत्र धोलेरा या तेजकर्ण कहलाता। विवाह इनका मोरा यानी दोसा रालपसी की पुत्री सुजान कंवर के चौहानों के साथ में था। रालपसी आपका चौहान वंश का था के साथ हुआ था। 1137 में धोलेराय ने तेजकर्ण द्वारा दौसा के पास बड़े गुजरों को पराजित कर कछवा वंश की नींव डाली गई थी। कछवा वंश का राजवंश कहलाता है। आपका कछवा वंश का आपका राजध्वज देखें यहाँ पर आपका यतो द्रम स्तुतो जय, यहाँ पर लिखा हुआ है। आमेर वंश का राजवाक्य है ये। यहाँ पर आपका मेहनत तलवार लिए हुए हैं और यहाँ पर रघुकुल लिखा हुआ है। ऊपर आपके सूर्य मंदिर सूर्य क्या करती अंकित है। और यह ध्वज पंचरंगी नीला पीला लाल हरा सफेद केंद्र है। आमेर के शासक रघुवंशी थे। उसके बाद यहाँ पर देखिए कछवा राजवंश की कुलदेवी आपकी जुमाई माता निर्माण धुलेराय ने करवाया था। जम्मू रामगढ़ जयपुर के अंदर प्राचीन नाम मांझ प्रदेश कहलाता है। मीणा जाति की का शासक था प्राचीन आपका पराजित धुलेराय ने यहाँ पर माता का मंदिर बनवाया था। आपके ये आपका मध्य प्रदेश है ना, जो जम्मू रामगढ़ यहाँ पे गुलाब फूलों के लिए अत्यधिक उत्पादन के कारण इसे ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाता है। कछवा राजवंश की आराध्य देवी शिला देवी आमेर जयपुर से निर्माण मानसिंह शेखर ने करवाया था। इस मंदिर की मूर्ति मानसिंह फर्स्ट बंगाल के केदार की पराजित कर जसोर नामक स्थान से लेकर आए थे। जीर्णोद्धार राम सिंह शेखर ने करवाया था। देवी के मंदिर में चढ़ाए गए प्रसाद को चरणामृत कहा जाता है। ढाई पहले शराब का भोग लगाया जाता है। कछवा राजवंश की राजधानी दौसा बनाई थी 1137 में धुलेराय ने। आमेर बनाई थी 1207 में कोकल देव ने। जयपुर बनाई थी 1707 में सवाई जयसिंह ने। अफगानों या शहर शुरू किया। दीनता स्वीकार करने वाला प्रथम शासक रतन सिंह कछवा था 1548 से किया था। मुगलों की दीनता स्वीकार करने वाला प्रथम शासक आपको बारहमा था 1562 के अंदर। उस दिन धुलेराय ने कछवा वंश के संस्थापक थे। मांस वीणाओं के पोखरा पराजित कर जम्मू माता मंदिर का निर्माण करवाया था। कोकल देव बात करें, कोकल देव 1207 में मीणाओं की पराजित कर आमेर को अधिकार किया था। आमेर का प्राचीन नाम अंबिका नगर था। आमेर दुर्ग का निर्माण शुरू करवाया था। वास्तविक निर्माता आधुनिक निर्माता मानसिंह फर्स्ट माना जाता है। गटोर मेड़ या विराट इत्यादि क्षेत्रों पर यादवों को पराजित किया और अधिकार कर लिया। अर्जुन देव थे। अर्जुन देव के बाद में मलसी आता है। मलसी के बाद में राजदेव आता है। राजदेव को ही रामदेव कहते हैं। इसने कदमी महलों का निर्माण करवाया था राजदेव या रामदेव ने। इन महलों के अंदर आमेर राजाओं के राजस्व से होता है। इन महिलाओं को वास्तविक निर्माता मानसिंह फर्स्ट है। उसके बाद में रामदेव के बाद में किलान आता है। किला राणा कुंभा का साम्राज्य था। उसके बाद में कुंतला आता है। कुंतला आमेर दुर्ग में कुंतला तालाब का निर्माण करवाया था। उद्धाकरण के बाद नरसिंह के बाद उद्धरण आता है। उद्धरण के बाद चंद्रसेन आता है। पृथ्वीराज कछवा आता है। पृथ्वीराज कछवा की बात करें, पृथ्वीराज कछवा 1203 से 1227 रहता है। खानवा युद्ध के में राणा संगा के सहयोग में लड़ते हैं और वीरगति को प्राप्त होते हैं। गुरु इनका चतुरानाथ था। नाथ संप्रदाय से प्रभावित है। पीठ कलता जी जयपुर के अंदर सेव था ये, ठीक है ना। भक्ति आंदोलन के शंकराचार्य ने की थी। भक्ति आंदोलन आपका शंकराचार्य माने जाते हैं। वैष्णव संप्रदाय के यमुनाचार्य थे। रामानुज संप्रदाय के रामानुजाचार्य और रामानंदी संप्रदाय के रामानंद के शिष्य थे कृष्णदास पेहरा ने रामानंदी संप्रदाय की एक पीठ कलताजी जयपुर के अंदर आपकी स्थापित करवाई थी। देखिए पृथ्वीराज कछवा के शासनकाल में कृष्णदास पेहरा ने शास्त्र युद्ध के अंदर चतुरानाथ को पराजित कर पीठ की स्थापना की थी। 12 कोटड़ी व्यवस्था आपके इन्हीं के काल में प्रारंभ हुई थी। खानवा युद्ध यानी 1700 खानवा युद्ध के अंदर 17 मार्च 1527 को उपवास भरतपुर में होता मृत्यु हो गई थी। गलताजी गालव ऋषि की तपोभूमि कहलाती है। धार्मिक दृष्टि से ढूंढाड़ का पुष्कर कहलाता है। मंकी वैली बंदरों की घाटी कहलाती है। पृथ्वीराज ने 12 कोटड़ी व्यवस्था अपने साज्यों को अपने सभी 12 पुत्रों में समान रूप से बांटा था। उसके बाद आपका पृथ्वीराज के बाद में आता पूर्णमल आता है। पूर्णमल के बाद में भीम सिंह आता है। भीम सिंह के बाद में रतन सिंह आता है। रतन सिंह ने शेरशाह सूरी की दीनता स्वीकार की थी। उसके बाद में संगा आता है। संगा का छोटा भाई भरमल है। संगा देखे मामा बीकानेर शासक जैत सिंह के सहयोग से मौजमाबाद प्रतिकार किया था और संगानेर की स्थापना की थी। संगानेर उसके निसंतान मृत्यु हो जाती है। उसका छोटा भाई भरमल आता है। भरमल संगा शासक बनता है। भरमल 1547 से 1577 तक रहता है। भरमल के समकालीन मुगल बादशाह अकबर थे। भरमल अकबर के राजस्थान प्रथम मुलाकात 1562 में ईस्वी में चिन्नू खां चंगताई के सहयोग से संगानेर में हुई थी। मुगलों की देयता स्वीकार कर अब इनके साथ सर्वप्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित करने वाला प्रथम शासक भरमल था। प्रथम राजपूत मुगल विधायक 1562 में स्थान सांबर में होता है। हरकुबाई यानी भरमल की पुत्री थी और इनके यानी अकबर के मध्य होता संतान के सलीम जहांगीर था।
और मध्य देखिए मरियम उजमानी की उपाधि दी गई थी हरकूबाई को। आगे देखिए इस विवाह के पश्चात अकबर ने बारमल की अमीर उल उमरा की राजस्थान की राज्य उपाधि दी थी। सम्मानित किया था अकबर ने 5,000 का मनसब बारमल को दिया था। बीकानेर बिलेखागार में बारमल के वंश वृक्ष के अनुसार रकाबाई को मानमती या शाहीबाई भी कहा गया है। बारमल ने अपने पुत्र या पुत्र क्रम से भगवंतास व मान सिंह अकबर की सेवा में नियुक्त किया था। अकबर ने नागौर दरबार 3 नवंबर 1570 को बारमल के सहयोग से लगाया था। जनवरी 1574 में बारमल की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद भगवंतास आते हैं। भगवंतास 1574 से 1579 तक रहते हैं, 79-90, ठीक है ना, 79 तक रहते हैं। भगवंतास की समकालीन मुगल बादशाह अकबर थे। अकबर ने 1572 में भगवंतास की गुजरात अभियान में भेजा था। उसके बाद देखिए आपका सारनाल का युद्ध होता है 1572 के अंदर। स्थान गुजरात के अंदर मध्य भगवंतास और आपके इब्राहिम हुसैन मिर्जा के मध्य भगवंतास विजेता रहते हैं। इसके बाद मान सिंह फर्स्ट भी उपस्थित थे। जो उसके देखे 1582 में अकबर ने भगवंतास को पंजाब का सूबेदार बनाया था। भगवंतास को अपनी पुत्री मानीबाई का विवाह सलीम या जहांगीर से किया था। भगवंतास ने अपनी पुत्री मानीबाई का विवाह सलीम या जहांगीर के साथ में किया था। मानीबाई यहाँ पर आते हैं सुल्तान निसा या शाह आलम कहलाती है। यहाँ के जहांगीर थे उसका खुसरो उत्पन्न होता है। विवाह के पश्चात अकबर ने भगवंतास को 5,000 का मनसब दिया था। जहांगीर व खुसरो की आदतों से परेशान होकर 1604 ईस्वी में मानीबाई ने आत्महत्या कर ली। 1579 के अंदर इसमें भगवंतास की लाहौर में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद मानसिंह फर्स्ट आता है। मानसिंह फर्स्ट ने 1559 या 1614 तक रहता है। जन्म इनका 2 अक्टूबर 1550 को मौजमाबाद में हुआ था। 12 वर्ष की आयु में अकबर की सेना में उपस्थित हो गए। उपाधि फर्जंद के अर्थ बेटे जैसा होता है। अर्थ इसका मनसब यानी मानसिंह को मनसब 7,000 का मनसब अकबर ने दिया था। राजपूतों में सर्वाधिक मनसब है। 2 मुगल शासक अकबर व जहांगीर की सेवा में रहता है मानसिंह। देखिए उसके बाद मान सिंह के प्रमुख अभियान देखिए 1569 के अंदर संघ रणथंभौर आपका दुर्जन सिंह हाड़ा के विरुद्ध किया था, सफल रहा था। 1572 में भगवंतास के साथ में मिर्जा बंधुओं के साथ में किया था खिलाफ यानी गुजरात अभियान चला है और इसको बोलते हैं ये आपका सफल रहा था। उसके 1576 में हल्दीघाटी अभियान किया था। आंशिक ऐसा पर रहा था। उस 1581 में काबुल बयान करता सफल रहता है। 1587 के अंदर बिहार बयान करता सफल रहता है। 1592 के अंदर उड़ीसा बयान करता सफल रहता है। 1594 में बंगाल बयान करता सफल रहता है और 1611 में अहमदनगर बयान करता है। गुजरात बयान की बात करें इस बयान में सारनाल का युद्ध हुआ था। इस बयान के दौरान बांसवाड़ा शासक प्रताप सिंह और डूंगर सिंह शासक आस्करणी को पराजित कर अकबर की अधीनता करवाई थी। काबुल बयान की बात करें तो 1581 में हकीम कासुर को पराजित किया था। 1585 में काबुल का सूबेदार मानसिंह फर्स्ट को नियुक्त किया था। 1579 के अंदर सिंध सुल्तान का सूबेदार नियुक्त किया था। बिहार अभियान की बात करें 1587 में इस अभियान के दौरान बिहार शासक पूर्णमल को पराजित किया था और खड़गपुर शासक संग्राम सिंह को पराजित किया था। हाजीपुर शासक गणपत को पराजित किया था। 1587 में बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया था। उड़ीसा अभियान की बात करते हैं 1592 के अंदर इस अभियान में उड़ीसा के शासक नासिर खां को पराजित किया था। बंगाल अभियान 1594 में होता है। इस अभियान में अंदर कूच बिहार के शासक लक्ष्मी नारायण को पराजित किया था। उसके बाद में देखिए पूर्वी बंगाल में राजा केदार को पराजित कर 1604 ईस्वी में अपने जसोर नामक स्थान से शिला देवी की मूर्ति आमेर लाई। मानसिंह फर्स्ट ने 3 बार बंगाल के गवर्नर बने थे। 1594 से 1605 बंगाल की राजधानी आपकी टंडा थे राजमहल को बनाया था। 1596 में मानसिंह फर्स्ट अजमेर लौटे थे। बंगाल की सूबेदारी 1596 से 1599 तक जगत सिंह फर्स्ट को सौंपी थी। बंगाल की सूबेदारी देखिए मानसिंह फर्स्ट को 1594 1605 तक रहती है। 1594 से 1596 तक बंगाल मानसिंह फर्स्ट रहता है और 1596 से 1599 जगत सिंह फर्स्ट रहता है। इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद भी 1599 से 1605 तक मानसिंह रहते हैं। मानसिंह के पुत्र और कहने की मानसिंह के पुत्र थे। 1605 से अकबर की मृत्यु के पश्चात मानसिंह फर्स्ट ने बंगाल की सूबेदारी छोड़ी थी। मानसिंह फर्स्ट के स्थापत्य कला देखिए शिला देवी मंदिर का निर्माण करवाया। अमेर के अंदर मानसिंह फर्स्ट की पत्नी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह फर्स्ट की स्मृति में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था। पंचमहल आपका विराट जयपुर के अंदर अकबर की विश्राम स्थली के रूप में निर्मित है। पंचमहल बिहार में महानगर की स्थापना करवाई थी। रोहतासगढ़ के भव्य महलों का निर्माण करवाया था। वृंदावन में गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण करवाया। बोध गया बिहार के अंदर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। बेकटपुर यानी पटना के अंदर हरिहर मंदिर का निर्माण कराया। बंगाल में अकबर नगर की स्थापना की। इसकी राजधानी आपकी राजमहल थी, ठीक है ना। आमेर दुर्ग का आधुनिक निर्माता कहलाता है। कदमी महलों का आधुनिक निर्माता कहलाता है मानसिंह फर्स्ट। लाहौर पाकिस्तान से ब्लू पोट्री कला का आगमन मीनाकारी का कला का आगमन होता है। उसके बाद देखिए मानसिंह कालीन साहित्य की बात करें मान प्रकाश उसका मानचित्र उसके बाद में राय मुरारी दास द्वारा मानचित्र लिखा गया था। उसके बाद जगन्नाथ के द्वारा मान प्रकाश कीर्ति मुक्तावली लिखी गई थी। दलपत राज के द्वारा पत्र प्रशस्ति पवन पश्चिम लिखा गया था। मानसिंह फर्स्ट के काल में ही इनके भाई माधो सिंह ने
माधव सिंह के आश्रित कवि विठलदास पुंडरीक ने निम्न ग्रंथ लिखे थे। राग चंद्रोदय, धुनि प्रकाश, नर्तन मंजरी। राग चंद्रोदय, धुनि प्रकाश और नर्तन मंजरी आपके इनके विठलदास के हैं। पंडरू के मानसिंह फर्स्ट के दरबारी विद्वान आपके हप्पा, भारत, हरनाल, जगन्नाथ, राय मुरारी दास विठल थे। जहांगीर के शासनकाल 1614 में अहमदनगर बयान के दौरान एलिचपुर महाराष्ट्र नामक स्थान पर मानसिंह फर्स्ट की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु 16 जुलाई या 6 जुलाई 1614 हुई थी। मानसिंह फर्स्ट के उत्तराधिकारी बात करते हैं भाव सिंह आता है। भाव सिंह 1614 से 1621 तक रहता है। उसके बाद मिर्जा जयसिंह या जयसिंह फर्स्ट आता है, 1621 से 1667 तक रहता है। मिर्जा राजा जयसिंह फर्स्ट की बात करें 1621 1667 तक रहता है। सर्वाधिक लंबी अवधि तक का शासनकाल करने वाला मेरे शासक है मिर्जा राजा जयसिंह। 3 मुगल बादशाहों के समकालीन थे, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। जहांगीर 1605 से 1627 तक, जहाँ शाहजहां आपका 1627 से 1658 तक रहता है। 1658 से अब औरंगजेब रहता है। उपाधि देखें, उपाधि इनको मिर्जा की उपाधि शाहजहां ने दी थी। मनसब 3000 जात व 1500 घुड़सवार जहांगीर ने दिया था। 4000 मनसब शाहजहां ने दिया था। 6000 मनसब यानी शाहजहां ने दिया था सोसाई जयसिंह। तो ठीक है ना। मिर्जा राजा जयसिंह फर्स्ट को मिर्जा राजा जयसिंह के बयान की बात करते हैं तो मिर्जा राजा जयसिंह यहाँ पर 1623 ईस्वी में अहमदनगर बयान मलिक अख्तर के विरुद्ध सफल आक्रमण किया था। जहांगीर के समकालीन थे। 1629 में उज्बेकों का विद्रोह किया, का दमन किया। पंजाब प्रांत के अंदर शाहजहां के समकालीन थे। 1636 के अंदर बीजापुर में गोलकुंडा का सफल बयान किया था। उसके बाद में गंधार यानी 1651 में गंधार बयान किया था। मिर्जा जयसिंह व सादुल्ला खां के मध्य गंधार के सूबेदार को नियुक्त किया। गंधार का सूबेदार नियुक्त हुए थे स्वाई जयसिंह और ये सफल रहा था। उसके बाद मराठों के विरुद्ध औरंगजेब के बयान देखें। शिवाजी व संभाजी के विरुद्ध औरंगजेब ने मिर्जा राजा जयसिंह को व दिलेर खां को नेतृत्व में 30 सितंबर 1664 को सेना भेजी थी। 14 अप्रैल 1665 ईस्वी को मिर्जा जयसिंह मराठा के 3 प्रमुख दुर्ग वज्रगढ़, माची शिवाजी का शस्त्रागार था एवं पुरंदर व 3 यानी पुरंदर का 2 माते गिरा रखा। शिवाजी मिर्जा जयसिंह के पास में संधि प्रस्ताव भेजते हैं। पुरंदर की संधि होती है 11 जून 1665 को। मध्य मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य होती है। शर्तें शिवाजी के पास में स्थित कुल 35 दुर्गों में से 23 के दुर्ग मुगलों को देने होंगे। शिवाजी का पुत्र संभाजी मुगल सेवा में उपस्थित होगा। वह 5000 का मनसब रखेगा। 40 लाख वार्षिक हुण देने होंगे। आवश्यकता बुलाने पर शिवाजी खुद मुगल सेवा में उपस्थित होंगे। इस संधि के तहत शिवाजी ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। 19 मई 1666 को देखे दोस्तों पुरंदर संधि 1665 में हुई। उसके बाद देखे 19 मई 1666 को शिवाजी मुगल दरबार में शामिल होने हेतु आगरा उत्तर प्रदेश आए, लेकिन उचित सम्मान न मिलने कर प्रबंधक बनाए गए। यह भय से पुनः दक्षिण लौट गए थे। इस भय से पुनः दक्षिण लौट गए। 11 से 15 मार्च 1659 को दोराई अजमेर के युद्ध में मिर्जा राजा जयसिंह और औरंगजेब की सेना में रावल सेनापति के रूप में कार्य किया था। जोधपुर शासक जसवंत सिंह को और औरंगजेब की तरफ मिलाया था। जोधपुर शासक जसवंत सिंह को ही औरंगजेब की तरफ मिलाया था। आपके मिर्जा राजा जयसिंह ने 25 जून 1658 को मथुरा उत्तर प्रदेश में मिर्जा जयसिंह ने औरंगजेब की मुलाकात कर इनकी अधीनता स्वीकार की थी। 1666 में औरंगजेब ने बीजापुर अभियान पर आदिल शाह के विरुद्ध मिर्जा जयसिंह को भेजा था। यह मिर्जा जयसिंह का अंतिम अभियान था। औरंगाबाद महाराष्ट्र में 1667 में मृत्यु हो जाती है और बोर्ड बुक के अनुसार आपकी मृत्यु 1668 में होती है। और जब जादूनाथ सरकार के अनुसार मृत्यु मिर्जा राजा जयसिंह की मृत्यु उसी प्रकार हुई जिस प्रकार एलिजाबेथ के दरबार में बाली सिंघम की हुई थी। मिर्जा जयसिंह कालीन साहित्य स्थापित कला साहित्य बात करते हैं। दीवान खास, दीवान आम और केसर क्यारी का निर्माण आमेर के अंदर करवाया था। मिर्जा राजा जयसिंह ने जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, जिसे तोपखाने का निर्माण कराया। एशिया का सबसे प्रथम तोपखाना जग्गा महल का निर्माण कराया। कंधार के अंदर दरबारी विद्वान कवि बिहारी थे। बिहारी सत से लिखे थे। कवि राम कवि थे। जयसिंह चरित्र लिखा था। कुलपति मिश्र थे। बिहारी का भांजा ने कुल 32 ग्रंथों की रचना की थी। मिर्जा राजा जयसिंह बाद राम सिंह फर्स्ट आता है। राम सिंह फर्स्ट 1667 से 1679 तक रहता है। और उसके बाद विष्णु सिंह आता है, किशन सिंह बोलते हैं जिसको, ये 1679 से 1700 रहता है। 1700 से 1743 से स्वाई जयसिंह आता है। जन्म इनका 14 नवंबर 1568 को हुआ था। मूल नाम विजय सिंह था, भाई जय सिंह था। औरंगजेब के नामों की अदला बदली की थी। इनके समकालीन सर्वाधिक मुगल शासक सातु का शासन देखा था। और औरंगजेब बहादुर शाह जहांदर फर्रुखसियार रबी उद दरजात रबी उद्दौला, उसके बाद में रोशन अरतन, यह आपका मोहम्मद शाह रंगीला
उपाधि की बात करें, सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी थी, राजाधिराज की फर्रुखसियार ने दी थी, राजा राजेश्वर श्री राजाधिराज की मोहम्मद शाह ने दी थी। सैनिक अभियान की बात करें, सवाई जय सिंह के काल में औरंगजेब के पुत्र आजम मुअज्जम ने उत्तराधिकार संघर्ष कर दिया। जजाऊ का युद्ध हुआ जून 1707 के अंदर, स्थान आगरा के अंदर। आजम और मुअज्जम थे, समर्थन किया था और के समर्थन आमेर के सवाई जय सिंह ने किया था, जोधपुर के अजीत सिंह ने किया था, ये पराजित हो गए थे। और समर्थन किया था मेवाड़ के अमर सिंह सेकंड ने, विजय सिंह ने, आमेर शासक सवाई जय सिंह के भाई थे, ये विजेता रहे थे। उसके बाद देखें, जजाऊ युद्ध के पश्चात मुअज्जम बहादुर नाम से मुगल शासक बनता। 1707 में बहादुर शाह ने आमेर शासक सवाई जय सिंह को राजगद्दी से हटाकर इसके भाई विजय सिंह को शासक बनाया था। आमेर दुर्ग का परिवर्तित नाम मोमिनाबाद बहादुर शाह द्वारा रखा गया था। गोपी राज शर्मा के अनुसार इस दुर्ग का परिवर्तित नाम इस्लामाबाद किया गया था। अजीत सिंह जोधपुर को भी राजगद्दी से दूर किया गया था। बहादुर शाह ने आमेर दुर्ग का रक्षक सैयद हुसैन खां को बनाया था। देबारी समझौता होता है 1708 के अंदर, स्थान देबारी के अंदर। मेवाड़ और मारवाड़ और आमेर के मध्य मेवाड़ के अमर सिंह सेकंड थे, मारवाड़ के अजीत सिंह थे और आपके अमेर के स्वाई जय सिंह थे। इस समझौते के तहत अमर सिंह सेकंड की पुत्री चंद्रा कंवर का सहस्रति विवाह स्वाई जय सिंह के साथ होना था। अजीत सिंह की पुत्री आजाद सूरज कंवर का विवाह बिना शर्त स्वाई जय सिंह के साथ होना था। तीनों सेनाएं मिलकर पुनः राजगद्दी को प्राप्त करेंगे। इस समझौते के तहत 1708 में अजीत सिंह जोधपुर शासक बनते हैं। समझौते की सूचना सुनकर स्वाई जय सिंह के दीवान रामचंद्र ने सैयद हुसैन खां व विजय सिंह को पराजित कर 1708 में पुनः स्वाई जय सिंह को राजगद्दी पर बिठाया था। 1 जून 1710 को मुगल बादशाह बहादुर शाह ने स्वाई जय सिंह को आमेर का शासक बनाया था। स्वाई जय सिंह को बहादुर शाह काबुल व चित्रकूट का सूबेदार नियुक्त किया, लेकिन स्वाई जय सिंह प्रसन्न नहीं था और 1712 ईस्वी में बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद देखिए, बहादुर शाह के पश्चात मुगल बादशाह जादर शाह बनते हैं। इन्होंने 1712 ईस्वी में आमेर का जजिया कर समाप्त किया था और 2 अप्रैल 1679 को औरंगजेब ने जालपताना में जजिया कर लगाया था। जादर खां के उपरांत मुगल बादशाह फारुखसियार बने थे। 1713 में फारुखसियार ने स्वाई जय सिंह को शाहजहां गमन सब देखकर मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। स्वाई जय सिंह ने 3 बार मालवा की सूबेदारी की थी। मालवा सूबेदार आपका इंडियन नायक था दिलेर खां अफगानी मुस्लिम था। स्वाई जय सिंह ने कन्नौजी भोसले व माधव खंडेराव मराठा को पराजित किया था। 1715 में चूड़ामन जाट के विद्रोह को दबाने हेतु स्वाई जय सिंह मालवा में पुनः दुर्ग का घेराव करते हैं। चूड़ामन जाट के साथ 1715 में संधि होती है। इस समय स्वाई जय सिंह ने मालवा की सूबेदारी रूपा धाबाई को सौंपी थी। मालवा के सूबेदार देखे 3 बार बने थे। 1701 के अंदर औरंगजेब बना था। 1713 ईस्वी में फारुखसियार ने बनाया था और 1732 में मोहम्मद शाह ने बनाया था। जाटों के विद्रोह का दमन 1715 में चूड़ामन जाट की संधि हेतु विवेश किया। 1722 में चूड़ामन जाट ने भतीजे बदन सिंह को अपनी ओर मिलाकर ब्रज राजा की उपाधि देकर उसे शासक बनाया था। उसके बाद मराठा और स्वाई जय सिंह की बात करते हैं। मालवा संघर्ष के कारण लेकर 2 बार युद्ध हुआ था। आपका पिल सुदर का युद्ध या भीलवाड़ा के अंदर 1715 में हुआ था। स्वाई जय सिंह और मराठा के मध्य माधव खंडेराव तथा कान्हाजी भोसले थे विजेता। मराठा रहते मंदोर का युद्ध होता है एमपी के अंदर 1732-1733 में। स्वाई जय सिंह मराठा के मध्य पेशवा सरदार विजेता रहते हैं। उपरांत दोनों युद्धों का कारण मालवा था। बूंदी राज्य में विवाद देखें। स्वाई जय सिंह ने 1733 ईस्वी में जयपुर बहत्तर योजना चलाई थी, जिसका विरोध बूंदी शासक बुद्ध सिंह व हाड़ा ने किया था। स्वाई जय सिंह का बहन अमरीकवर का विवाह आपका बुद्ध सिंह हाड़ा के साथ हुआ था। ये भवानी सिंह और उमेद सिंह इनके, ठीक है ना, और ये बहन थी। इसके 1734 में स्वाई जय सिंह ने अपने भांजे भवानी सिंह की हत्या करते हुए बुद्ध सिंह हाड़ा ने बूंदी की राजगद्दी को हटाकर करवर के सामंत दल्ले सिंह हाड़ा को बुद्धि का राजगद्दी पर बिठाया था। उसके बाद में बुद्ध सिंह हाड़ा की पत्नी अमर कंवरी ने मराठा मल्लेराव होलकर को एवं राणाजी दसिया को राखी भेजकर अपने पुत्र उमेद सिंह को बूंदी का शासक बनाने की मांग की थी। रामपुरा का युद्ध होता है 1735 में, स्थान भीलवाड़ा था। स्वाई माधव सिंह और मराठा यानी होलकर राणाजी के मध्य होते विजेता रहते हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम मराठों का आगमन बूंदी में रियासत में होता है। हुड्डा सम्मेलन होता है 17 जुलाई 1734 को, स्थान भीलवाड़ा के अंदर। उद्देश्य मराठों के विरुद्ध राजपूत को संगठित करना। सूत्रधार या जनक माने जाते स्वाई जय सिंह और तय अध्यक्ष थे संग्राम सिंह सेकंड, अध्यक्ष बनते जगत सिंह सेकंड। यह सम्मेलन असफल रहा था। इसके अंदर नागौर से भगत सिंह आए थे, मेवाड़ से जगत सिंह सेकंड आया था, बीकानेर से जोरावर सिंह आया था, करौली से गोपाल सिंह आए थे, बूंदी से दल्ले सिंह आए थे, कोटा के आपके दुर्जन साल आए थे, अमेर के स्वाई जय सिंह आए थे। गंगवाना का युद्ध होता है 1741, स्वाई जय सिंह दब्बे सिंह के मध्य होता है। जोधपुर शासक के मध्य स्वाई जय सिंह विजेता रहता है। जयपुर चित्रशैली में गंगवाना के युद्ध का चित्र लालचंद नामक चित्रकार ने किया। यह 1741 में होता है।
आगे देखें आपके स्थापत्य कला स्वाई जय सिंह ने 5 सौर वेधशालाओं का निर्माण कराया, जिन्हें जंतर मंत्र भी कहते हैं। दिल्ली के अंदर 1734 में सबसे प्राचीन जंतर मंत्र सौर वेधशाला, जयपुर के अंदर 1728 के अंदर 34 में देश की सबसे बड़ी वेधशाला है। और उज्जैन, बनारस और मथुरा के अंदर इसमें कुल 14 संयंत्र लगे हुए हैं। सम्राट घड़ी विश्व की सबसे बड़ी घड़ी है। राम यंत्र, जयप्रकाश यंत्र का सुंदर यंत्र है। और 1 अगस्त 2010 को यूनेस्को ने जयपुर सौर वेधशाला को विश्व विरासत की शामिल किया है। राजस्थान के प्रथम सांस्कृतिक धरोहर विश्व विरासत में शामिल हुई है। सौर वेधशाला की स्थापना का उद्देश्य चंद्रगणना, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि का पता लगाना है। स्थापना देखें यहाँ पर संस्थापक स्वाई जय सिंह थे। 18 नवंबर 1527 को स्थापना। जोरावर गेट प्राचीन नाम इसका जय सिंह आपका जयपुर की बात करें स्थापना जो स्वाई जय सिंह ने 18 नवंबर 1727 की थी। स्थान इनका जो आपको जोरावर गेट पर इनके स्थान पर यहाँ पर स्थापना की थी। प्राचीन नाम देखें इनका जयनगर था। वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य था। आपका था पुर्तगाली जेपियर डी सिल्वा था। नींव जगन्नाथ पंडोरिक ने गुरु ने रखी थी। विश्व का प्रथम शहर जो वास्तु नियोजित तरीके से बसाया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखें प्रिंस वेल्स ऑफ अल्बर्ट ने जयपुर आगमन पर राम सिंह सेकंड को गुलाबी रंग से रंगवाया था। चीन के कंटीना व इराक की राजधानी बगदाद का मिश्रण है। तुलना सुंदरता पेरिस और भव्यता मास्को से की आकर्षकता बुडापेस्ट की जाती है। उपनाम राजस्थान का बंदरगाह, राजस्थान की दूसरी काशी, पूर्व का वेनिस गुलाबी नगर, या स्टैनली रीड ने कहा है। जयपुर शहर का आधुनिक निर्माता मिर्जा सर मिर्जा इस्माइल को माना जाता है। यहाँ पर देखें जयपुर शहर का आधुनिक निर्माता मिर्जा इस्माइल को माना जाता है। समकोण सिद्धांत पर आधारित है। राजस्थान के समय 7 प्रमुख दरवाजे थे। ध्रुवपोल, सूरजपोल, चांदपोल, घाटपोल, संगनेरी गेट, न्यू गेट, ताजमेरी गेट। गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में बनाया। कल्की का मंदिर जयदेव चौक जयपुर में बनाया था। सिसोदिया रानी का महल जयपुर में। मेवाड़ अमर सिंह सेकंड चंद्रा कंवर थी और ये सिसोदिया थी। मान सिंह अमर सिंह सेकंड यानी कि चंद्रा कंवर थी आपकी जो सिसोदिया रानी, ठीक है ना, अपनी पुत्री थी अमर सिंह सेकंड की। मानसरोवर मानसागर झील का निर्माण कराया गर्भवती नदी के किनारे पानी को रोककर। उसके बाद में है इस झील में जल महल स्थित है जिसका निर्माण स्वाई जय सिंह ने करवाया था। नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया मराठा आक्रांताओं को बचने हेतु। उसके बाद चंद्र महल सिटी पैलेस का निर्माण करवाया अपने आश्रित विद्वानों का निवास हेतु आपके यानी ब्रह्म कुमारी का निर्माण करवाया था। एशिया का सबसे बड़ा तोप खाना जयबाण या रंकबंका का निर्माण करवाया। जयगढ़ दुर्ग के अंदर स्वाई जय सिंह को आपके ज्योतिष क्षेत्र के अंदर नक्षत्रों का ग्रंथ है। जीज मोहम्मद सही से रचना 1725 में, प्रकाशन 1733 में। इसमें नक्षत्रों के विशुद्ध सारणी को लेख मिलता है। ग्रहों का ग्रंथ आपका जय सिंह कारिका। दरबारी विद्वान जगन्नाथ केवल राम तथा नयन मुखोपाध्याय है। स्वाई जय सिंह के गुरु थे जगन्नाथ जी। जगन्नाथ ने टोलमी की पुस्तक के अंदर अलेक्जमेंट यानी कि सम्राट दिग सिद्धांत सम्राट कोस्तुमा बताया है। उसके बाद देखिए अपनी इनके यूनानी गणित यूक्लिड पुस्तक हिस्ट्री ऑफ द मैथमेटिक्स को अरबी भाषा में संस्कृत में अनुवाद किया था। रेखा गणित से संबंधित पुस्तक है। केवल राम नक्षत्रों से संबंधित आठ ग्रंथों की रचना स्वाई के दरबार में ज्योतिष आधारित सर्वाधिक रचना है। इनके मध्य विभाग सारणी में फ्रेंच के लोग रिचत ने संस्कृत अनुवाद करवाया था। नयन मुखोपाध्याय नक्षत्रों से संबंधित अरबी ग्रंथ उपकर का संस्कृत में अनुवाद कराया था। साहित्य क्षेत्र की बात करें आर्थिक आश्रित साहित्यकारों के निवास हेतु ब्रह्मपुत्र का निर्माण करवाया था। कृष्ण भट्ट की बात करें रामारस ग्रंथ या राघव गीतम है। इस ग्रंथ की रचना के कारण जय सिंह को कृष्ण भट्ट की कवि कलानिधि की रामाराज आचार्य की उपाधि दी जाती है। अन्य ग्रंथ की बात करें तो बेताल प्रीति या राम गीतम, व्रत मुक्तावली, ईश्वर विलास महाकाव्य या पद मुक्तावली है। बट पुंडरीक रत्नाकर जय सिंह कल्प द्रुम मिर्जा जय सिंह ने स्वाई जय सिंह काल का आपका दरबारी विद्वान था। पुत्र देखें पुत्र ने इनका सुधाकर पंडोरिक था। साहित्य सार संग्रहण का भतीजा इनका ब्रजनाथ भट्ट था। पद पतंगिनी मर्चिका स्वाई जय सिंह के काल में गलता जी में रामानंदी पीठ की स्थापना पीरेदास ने की थी। भगत गुरु थे इनके ग्रंथ थे भगतमाल टीका और भागवंत भाष्य। स्वाई जय सिंह के काल में ही सुरती मिश्र बिहारी सत्यसेई पर टीका लिखी थी। अश्वमेध यज्ञ करवाने वाले अंतिम हिंदू शासक थे स्वाई जय सिंह। 2 बार 1734 में 1740 में कराया था। प्रधान पुरोहित पंडोरी रत्नाकर इनके द्वारा अश्वमेध यज्ञ से जुड़े यज्ञ में छोड़े गए घोड़े को कुमाणी राजपूतों ने पकड़ा था। स्वाई जय सिंह ने शासनकाल में जहांगीर शाह द्वारा जजिया कर व मोहम्मद शाह द्वारा तीर्थकर का समापन किया गया था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू व आपका डिस्कवरी ऑफ द इंडिया पुस्तक में स्वाई जय सिंह ने प्रशंसा की गई है। स्वाई जय सिंह की बात करें स्वाई जय सिंह के बाद में ईश्वरी सिंह माधव सिंह चंद्र कवरी से उत्पन्न हुआ था। दोनों में उत्तराधिकार संघर्ष होता है। ईश्वरी सिंह 1743 से 1750 तक रहता है। मुगल बादशाह की मोहम्मद शाह की सहमति के शासक ईश्वरी सिंह के शासक बनते ही सौतेले भाई माधव सिंह के साथ मुतल्लिक संघर्ष की शुरुआत होती है। माधव सिंह प्लस विवाड़ जगत सिंह प्लस कोटा या दुर्जा साल प्लस मराठा की संयुक्त सेना ईश्वरी सिंह पर आक्रमण करती है। इसके अंदर जामडोली संधि होती है। 1745 में स्थान जयपुर
जयपुर के अंदर। यह संधि जयपुर के नवीन राजमहल खत्री की चतुरता पर परिचय। इस संधि के द्वारा तहत माधव सिंह को रामपुरा टोंक की परगना परगना देना तय हुआ था। जामडौली संधि के कुछ समय पश्चात माधव सिंह ने ईश्वर सिंह पर आक्रमण कर दिया। राजमहल युद्ध अब राजमहल का युद्ध टोंक के अंदर 1 मार्च 1947 को हुआ था। ईश्वरी सिंह प्लस बादशाही सेना थी। विजेता हुए थे माधव सिंह सेकंड, जगत सिंह पेट सेकंड और दुर्जन साल कोटा के थे और मराठा थे। उसके बाद यहाँ पर देखें परिणाम। राजमहल विजय के उपलक्ष्य में ईश्वरी सिंह ने सरगासुली इस लड़ का निर्माण करा जो त्रिपोलिया बाजार में जयपुर में करवाया था। राजमहल पराजय का बदला लेने हेतु माधव सिंह ने ईश्वरी सिंह पर पुनः आक्रमण किया। बगरू का युद्ध 1748 में स्थान जयपुर के अंदर ईश्वरी सिंह प्लस बादशाही सेना थी। माधव सिंह और जगत सिंह सेकंड और दुर्जन साल मराठा थे। मराठा के मलेरा होलकर तथा पेशवा बालाजी थे विजेता रहता है। रामपुरा प्लस टोंक आपका मालपुरा निवाई टोडा। मेर सिंह को बूंदी का शासक बनाया जाए या उसका अंदर स्वीकार नहीं किया गया था। जबकि मराठों को हर्जाना राशि दी जाएगी 25 लाख रुपए, तो 2 साल बाद रोक लगा दी। मराठों के दबाव में आकर 1750 में सरगासुली से सरलाट के से कूद कर ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कर ली। 12 दिसंबर 1570 को विनोद के अंदर लिखा हुआ है 25 दिसंबर 1750 में इन्होंने आत्महत्या की थी। आगे देखें आपके माधव सिंह फर्स्ट आते 1750-1768 के अंदर 19 दिसंबर 1750 में जयपुर का शासक बने थे। शासक बनते ही मराठों के 10 लाख रुपए व टोडा निवाई रामपुरा अब मालपुरा मराठों को सौंपा था। मराठों का कत्लेआम 10 जनवरी 1571 को बाद जयपुर शहर में 4,000 मराठा सैनिकों का प्रवेश हुआ था। 1500 मराठा घायल हुए थे, 1000 मराठा मारे गए थे, 1500 मराठा फरार हो गए थे। माधव सिंह फर्स्ट और मुगल शासक अहमद शाह। उसके बाद देखें उनके मध्य अवध या अफगानिस्तान नवाब सफदर खान से अवगत समझौता होता है। सफदरगंज समझौता 1758 के अंदर हुआ था। माधव सिंह फर्स्ट व अहमद शाह पर नवाब सफदरगंज के मध्य हुआ था। इस समझौते के पश्चात मुगल शासक अहमद शाह ने माधव सिंह फर्स्ट के रणथंभौर दुर्ग में बैठ की थी। कोटा के शत्रु साल थे। रणथंभौर के माधव सिंह थे और अब के मारवाड़ यानी बरवाड़ा बखाड़ा का युद्ध होता है 1761 में स्थान 12 के अंदर। मध्य माधव सिंह फर्स्ट व शत्रु साल झाला जालिम सिंह विजेता रहते हैं। इस युद्ध के पश्चात शत्रु साल ने रणथंभौर दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। 1763 में स्वाई माधव सिंह फर्स्ट द्वारा स्वाई माधोपुर शहर की स्थापना की जाती है। मोती डूंगरी महलों का निर्माण करा जाता है। इन महलों का जीर्णोद्धार मानसिंह सेकंड की पत्नी गायत्री देवी ने करवाकर इनका नामकरण तख्त शाही महल रखा था। 1767 में स्वाई माधव सिंह फर्स्ट ने मांडना युद्ध यानी मंडावा युद्ध भरतपुर शासक ज्वार सिंह को परास्त किया था। 1768 के अंदर मृत्यु जाती है। स्वाई माधव सिंह फर्स्ट आते हैं 1768 मृत्यु जाती है। उसके भरती सिंह आते हैं 1768 से 1778 72 5 वर्ष का काल माना जाता है। इनके शासनकाल में मचेड़ी के सामंत प्रताप सिंह को जयपुर में के अलावा स्वतंत्र रियासत अलवर स्थापना की थी प्रताप सिंह के ने। उसके 15 अप्रैल 1778 को उनकी मृत्यु हो जाती है। स्वाई प्रताप सिंह के अंदर देखे 16 अप्रैल 1738 को जयपुर में राज्याभिषेक होता है। सैनिक बयान की बात करें स्वाई प्रताप सिंह प्रधानमंत्री थे। खुशहाली राम बोहरा और दिल्ली के अंदर शाह आलम था। नाजम खां था। इसके अंदर नजब खान ने आक्रमण कर दिया अक्टूबर 1780 के अंदर और उनकी मध्य संधि होती है। इसके अंदर 21 लाख रुपए मुगलों व नवंबर 1780 को जयपुर अधीन हो गया था। उसके बाद में अधीन संधि होने के देने तय हुए थे। आपके 2 लाख नगद व बाकी 7500 रुपये की मासिक किस्तें दी जाती थी।